नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। बात करते हैं उस जहर की जो हवा में खुला हुआ है और हमारी जिंदगी में भी। दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई की बात करें, इंडिया गेट गायब कर दिया। किसने गायब कर दिया? अब राष्ट्रपति भवन भी गायब करेगा। कौन गायब करेगा? सुनते हैं कि बड़ा जादूगर है दिल्ली में। लगता है आगे दिल्ली वाले भी गायब हो जाएंगे। कोई ये बताए कि इसको दिल्ली बुलाया किसने? किसने इसे दिल्ली में रुकने दिया? 19वीं सदी की याद है आपको? महान जादूगर हुडनी हवा में रस्सी खड़ी कर देता था और उस रस्सी पर चढ़कर हवा में गायब हो जाता था। यहाँ तो दिल्ली वालों के पास कोई रस्सी भी नहीं है। वो जाकर कहाँ गायब होंगे? क्योंकि रस्सी तो उनके गले में पड़ी है और उनका दम घुट रहा है। दम 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 घुटता है, दम 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 घुटता है। ये रस्सी 1.5 करोड़ दिल्ली वालों के गले में उसी घातक जादूगर ने डाली है जो हर साल नवंबर दिसंबर में दिल्ली चला आता है। और इस बार तो उसने हद कर दी, इंडिया गेट गायब कर दिया। अब राष्ट्रपति भवन का नंबर है, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट। ये हो क्या रहा है? ये तो हद है। प्रदूषण की इस रस्सी का साइज छोटा है, इसमें छोटा गला ही फिट होता है। सरकार का गला मोटा है, इसलिए उसको प्रदूषण के फंदे से कुछ नहीं होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी में भी ऐसा ही तो होता है। जिसका गले में फंदा फिट होता है, फांसी का फंदा उसी के लिए हिट होता है। जय हो। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। एक बात समझ नहीं आती है, ये घातक जादूगर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग गायब कर देता है, उसको दिल्ली बुलाता कौन है? इसे दिल्ली में ठहराता कौन है? इसको दिल्ली में रहने में मदद कौन करता है? कौन है जो दिल्ली वालों की जान का दुश्मन बना बैठा है? किससे करे कोई शिकायत? कहाँ जाए? ये सारे सवाल दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, लेकिन डरती है। जनता डरती है क्योंकि ये कल्चर डर्टी है। दिल्ली में दिल्ली का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि दिल्ली की जनता को कोई लतियाए, जुतियाए या जान ले ले उसका कोई नरसंहार भी कर दे तो भी जनता उसकी शिकायत कर नहीं सकती, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जनसंहार हो या नरसंहार, शिकायत करनी चाहिए। डरपोक और नादान जनता है यहाँ की। दिल्ली की जनता डरपोक भी है, नादान भी है, इसमें कोई शक नहीं। उसे ये पता नहीं है कि अपनी जान बचाने का अधिकार उसके पास है। अपनी जान बचाने का अधिकार उसको संविधान ने दिया है। ये नरसंहार है। हम गंभीर हो जाते हैं। बात करते हैं दिल्ली की। नरसंहार है दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों का जो हर साल होता है, लेकिन जनता को अब आदत हो गई है। जनता को मर मर कर जीना आ गया है। इसलिए आपको कोई फर्क पड़े ना पड़े, यहाँ जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अज्ञानता है या भीरुता, ये लापरवाही है या मजबूरी? आप ही बताइए। क्या है 600 पार का एक्यूआई? 100 से नीचे एक्यूआई होता है अच्छा, 100 के ऊपर होता है चिंता की बात। 300 पार एक्यूआई खराब माना जाता है, और अगर 400 पार हो जाए तो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। लेकिन 500 पर तो अति गंभीर की श्रेणी शुरू हो जाती है। और 600 पार क्या हो गया एक्यूआई? यह मशान घाट की श्रेणी है। जी हाँ, एक्यूआई मशान घाट की है। 600 के पार हम बहुत जल्दी मशान घाट में बदलने वाले हैं। दिल्ली वालों की बात हो रही है, सीधे सीधे कांड हो जाता है इसमें, पर कांड आदमी का होता है, सरकार का नहीं। ऐसा क्यों? मरे तो आदमी मरे, सरकार क्यों नहीं? काम सरकार का थोड़ी है। सब अपना काम कर रहे हैं पर काम नहीं हो रहा। काम आदमी का है, आम आदमी का, चाहे हो चाहे ना हो, चूल्हे में जाए। किसी को इससे क्या? सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट रहा है, सरकार अधिकारियों को डांटती, अधिकारी अपनी बीवियों को डांटते, बीवियां चपरासियों को डांटती है, पर काम नहीं होता है। क्योंकि काम का कोई हिसाब नहीं होता है, ना कोई हिसाब लेता है ना देता है, क्योंकि आम आदमी का होता है। काम आम आदमी का होता है, और जो काम आम आदमी का होता है वो काम कहाँ होता है? मरने जीने का काम तो आम आदमी का है, सरकार का थोड़ी है। हर साल यही होता है, हर साल यही होता है। हर साल आम आदमी रोता है, पर उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब प्रदूषण बढ़े और आम आदमी मरे तो सरकार इसमें क्या करे? अब एक ही काम हो सकता है, आम आदमी सांस लेना बंद कर दे तो प्रदूषण कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। इतनी आसान सी बात है, लोग समझते क्यों नहीं? इतनी हाय तौबा मचा रखी है। मिलता हूँ फिर आपसे ऐसी किसी खास बात पर। तब तक सुनते रहिए रेडियो पीटी, और एक काम और करिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम। रेडियो 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 पीटी।